गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द फिट पॉडकास्ट। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, जिम की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में एक रेंज आती है। 18 से 35-40 साल तक के लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, जिम जा सकते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं फिटनेस। लेकिन और हमने बहुत से देखा हुआ है कि पार्क्स में जाके वहां पर योगा हो रहा है, 40+ एज के जो लोग हैं वो योगा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन इस फिटनेस की डिफिनेशन को जो डिफाई करते हैं वो शख्स हमारे साथ आज हैं, तिब्बत सिंह जी। 80 इयर्स की एज में तक इन्होंने बहुत से अचीवमेंट्स किए हैं और उन्हीं के बारे में इनसे हम बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला एंड यू मेड दिस हैपन। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। द वे वी गॉट टू नो अबाउट यू, भैया ने मुझे बताया, हमने सर्च करा आपके बारे में। वी वर क्रेजी की एज को डिफाई करके, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, आप वो वर्कआउट कर रहे हैं जो या तो बहुत ही ज़्यादा प्रो लेवल पे कोई एथलीट कर रहा है, मिलिट्री वर्कआउट कर रहा है। तो इस चीज़ को देख के हम भी बहुत एक्साइटेड हो कि नहीं, दिस इज समथिंग न्यू। सर, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में आए, इस फील्ड को आपने ज्वाइन किया, और कब आपने ये चीज़ शुरू करी? क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हर बंदा उठ के फिटनेस ज्वाइन कर ले और इसको कंटिन्यू रखे। तो ये देखो, शुरुआत तो मेरी स्कूल कॉलेज के में हो गई थी पहले। अपने टाइम पे, क्योंकि उन दिनों में जिम वगैरह तो होते नहीं थे, ज़्यादा पुरानी बातें हो गई। तो क्या है, पार्क में चले गए या कहीं किसी कोई एकेडमी चले गए, वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, या स्पोर्ट्स के किसी इवेंट में चले गए। तो ऐसे चलता था। एक हमारे यहाँ जलंधर कैंट में मेरा बचपन गुजरा है, तो वहाँ पीएपी ग्राउंड है, पंजाब आर्म पुलिस वालों की। तो आजकल तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, सिविलियन कोई घुस नहीं सकता, पर पहले बहुत ओपन था, कोई भी बंदा जा सकता था। तो वहाँ एक सुच्चा सिंह जी उस्ताद हुआ करते थे, जो उनको पीएपी वालों को ट्रेनिंग देते थे, फिटनेस की कह सकते हैं, या असली में कुश्तियाँ होती थी, देसी रेसलिंग। देसी। तो वहाँ जाया करते थे। मिलिट्री की बात कर रहे हैं आप, जो सिविल सर्विसेज होते हैं, मतलब मिलिट्री ना, पंजाब आर्मड पुलिस। अच्छा, पीएपी ग्राउंड, ओके। बड़ी फेमस ग्राउंड है, आज भी वही है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और हमारे उस्ताद जी वो इतने सख्त थे उन जमाने में, तो मारने वाली बात थी। मैंने लगातार 5 साल 500 दंड और 1000 बैठक, मतलब 500 पुशअप और 1000 स्क्वाट्स, एक दिन छोड़ के, मतलब अल्टरनेट डेज में। संडे को वैसे छुट्टी, मतलब हफ्ते में 3 बार करने का टाइम। हाँ, बिल्कुल करना। जब तक होते नहीं थे, मतलब हमें वो शहतूत के डंडे के साथ पिटाई होती थी हमारी। तो उस टाइम पागलों की तरह किया। और हालांकि बॉडी तो मेरी ऐसी थी, बहुत बढ़िया नहीं थी मुझे, मतलब उस एंगल से जो आज लोग दिखते हैं बॉडी, लेकिन वो अंदर स्टेमिना इतना डेवलप हो गया उस वजह से। तो कुछ यही करते थे मेरी रेंज में, मतलब मेरे वेट में शायद ही मैंने कोई कुश्ती हारी हो उस ज़माने में। वो ऐसा टाइम था। लेकिन वो घर के कुछ हालात ऐसे हुए, फादर जल्दी एक्सपायर हो गए, और घर में सबसे बड़ा मैं था, फैमिली भी बड़ी थी, 4 बहनें बहने वाली थी, 2 भाई थे मेरे से छोटे। सारा सबका बोझ मुझ पे आ गया, और मुझे सब कुछ छोड़कर अपनी दुकानदारी पे, अपने फादर वाली दुकानदारी पे उलझना पड़ा। तो इन बिटवीन फिर मैंने वो सिस्टर की शादी की, मैंने अपनी भी शादी की। फिर बाकी वो, मतलब हालात कुछ ऐसे थे कि बाकी एक्सरसाइज वाला जो छूट गई, टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी हो गए। चलता गया इस तरह। ऐसे ही दिल्ली भी चले, शिफ्ट हो गए मेरे बिजनेस में। मैं दिल्ली चला गया क्योंकि मेरा बुक्स का काम था। तो बुक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो दिल्ली से बढ़िया नहीं हो सकता था कहीं, जलंधर से। मतलब अगर आपको केरला साइड या कर्नाटका साइड या असम साइड माल भेजना है, सामान भेजना, तो भेजना मुश्किल था। तो किसी ने मुझे सलाह दी, आप दिल्ली में शिफ्ट करो, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो है या रेलवे सर्विस जो है पूरे इंडिया के लिए बड़ी कम्पैक्ट है। तो हाँ, वो सेंटर है, तो काम हो जाएगा। इस वजह से वहाँ चले गए। लेकिन वो एक्सरसाइज तो छूट गई। चलता रहा इस तरह से ही। पर ऐसा नहीं कि दिमाग में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज थी। कभी मौका मिलता था 10-20 पुशअप लगा लिए, या कभी स्क्वाट लगा दिया, क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग तो हो नहीं सकती थी। पर टाइम निकलता गया, और 99 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। डेथ वॉज द टर्निंग पॉइंट, जिसने मेरी लाइफ में
एक बहुत ज़बरदस्त तूफान सा लगा दिया। मेरे बच्चे दोनों बड़े हो चुके थे, शादी होने वाली थी, बड़े की करनी थी, मतलब वो 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस सा रहा। लेकिन अपने आप को एकदम, जैसे होते हैं ना कोई रोशनी आती है, एक बार अपने आईने में अपने आप को देख रहा था, मैंने सोचा भी मैंने अपने आप को क्या बना लिया है। मेरी टम्मी भी बहुत बार आ गई थी और रिश्तेदारों ने भी टोकना शुरू कर दिया था, यार तू इतना फिटनेस का तेरे अंदर दिमाग के अंदर रहता था, ठीक रखना अपने आप को, ये क्या बना लिया तूने। कहाँ चला गया वो? हाँ, लेकिन वो बच्चों को लेकर हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे इन-लॉज यहाँ थे। सब ने कहा वे अकेला वहाँ बैठा है, तुम यहीं आ जाओ। तो सारा काम धंधा वो 1.5 साल में बंद भी हो गया, बिल्कुल कोई ध्यान देने वाला नहीं था। फिर यहाँ आ गए, चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ आके नए सिरे से ज़िंदगी दोबारा शुरू की। तो वो जो दिमाग में था कि ये किसी ने बोल भी दिया भी तेरे यार पेड़ बाहर निकला है, पंजाबी में बोलता है गोगड़ बाहर आ गई है। तो मैंने कहा भैया तू अपनी देख के था, हमारी तो थी, आपकी भी आ गई, आप तो पूरा ध्यान देने वाले थे। वो बात जो है पिंच कर गई। वहीं से वो 23 सेक्टर में रहते हैं जिन्होंने कहा था, वहीं से 22 सेक्टर स्पोर्ट्स शॉप पे गया, 2 निक्कर खरीदी, 2 टी-शर्ट खरीदी और अगले दिन से दौड़ना शुरू किया पहले, क्योंकि वो स्टेमिना दौड़ने से ही दोबारा डेवलप हो सकता था। हालत ये थी कि आप समझो भी 50-100 मीटर दौड़ने के बाद ही सांस फूल जाती थी। फिर वो, क्योंकि वो पुराना तजर्बा था भी किया हुआ कैसे संभालना है, जैसे सांस फूलती थी थोड़ा पैदल चलता था, जैसे सांस बराबर हुई फिर दौड़ना शुरू हो गए, फिर सांस ऐसे मतलब बैलेंस करते गया। पहले फिर एक राउंड में 3 बार रुकता था, फिर पूरा राउंड बिना ब्रेक के लगना शुरू हुआ। करते करते वो ग्राउंड के ऐसी स्टेज आई कि 10-20 राउंड जो है बिना ब्रेक के मैं लगाने लगा। उन्हीं दिनों में, अगर बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, मैं शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा। चंडीगढ़ में पहली बार कोई इन्होंने सीनियर सिटीजन की मैराथन अनाउंस की, उन दिनों की बात है ये, शायद जहाँ तक मेरे ख्याल है 99 या 2000 की बात है, 2000 की बात है यार। उन्होंने अनाउंस की तो मेरे को कहा तुम इतनी कोशिश करते हो तो एक बार उसमें भाग ले लो। तो मतलब तो था नहीं, तो मैंने अपने आप को देखने के लिए कि भी कहाँ वेयर आई स्टैंड, तो मैंने वो भर दिया। वो सिर्फ एक मेरे ख्याल है 1600 मीटर की रेस थी वो, और तैयारी तो मेरी ऐसी थी थोड़ी सी, लेकिन पहली बार दौड़ा और सीनियर सिटीजन में दौड़ा, रेगुलर में नहीं। और पहली बार में मैं 5वें स्थान में आया, उसमें कुछ आर्मी वाले भी आए हुए थे कुछ। तो मुझे लगा यार मैं अगर कोशिश करूँ तो नेक्स्ट ईयर तक मैं यहाँ तो इसको फर्स्ट पोजीशन में ला ही सकता हूँ। बस उसके बाद मैं बड़ा सीरियस हो गया और 1 साल पूरी मेहनत की। उनको लगता है हर साल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने वो अनाउंस ही नहीं की। बड़ा दिमाग परेशान हुआ, इतनी मेहनत की तैयारी तो कर ली, पर वो दिमाग में जब आ गया, उन दिनों में कंप्यूटर पे शुरू हो गया था, फेसबुक पे अकाउंट खोल लिया था, तो वहाँ पे मेरे को एक मैंने सर्च मारी मैराथन कैलेंडर के नाम से। तो मुझे एक लिस्ट में मिला, एक यहाँ पर दिल्ली के पास गुड़गांव में रेस हो रही थी, मैराथन, फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर गया था। तो मेरा हौसला ये हुआ पहली बार 10 किलोमीटर के लिए ही भरूँ। तो मैं 10 किलोमीटर की रेस भर के गया और वहाँ गया 10 किलोमीटर में मैं अच्छा, और डेट वाज इन ओपन कैटेगरी, कोई सीनियर सिटीजन वाली नहीं, क्योंकि सीनियर सिटीजन को तो ज़्यादा बड़ा दौड़ाते ही नहीं थे। तो आपने जनरल में भागा या कि हाँ, 15 वो पहला मेडल मुझे वहीं से मिला। तो मेरा हौसला खुल गया भी चलो मैराथन में और की कोशिश की जा सकती है। फिर मैंने ज़्यादा टफ प्रैक्टिस की, इवन पहाड़ों पे भी प्रैक्टिस की जाके, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला था। और पहाड़ों पे करने का बेनिफिट क्या हुआ कि एक शिमला में मैराथन होती है, और जो है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से जाखू मंदिर तक वो काफ़ी चढ़ाई हुई होती है। वो ट्रैक था, और दैट द टफेस्ट ट्रैक इन इंडिया जो, तो वो अल्ट्रा मैराथन ट्रैक था, जो एक तो 42 किलोमीटर होता है, 63 किलोमीटर का था वो। अच्छा, वो ट्रैक, हाँ, वो 3 राउंड थे उसके। तो मैंने मन में क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, मैंने देखी जाएगी नहीं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अगर बराबर नहीं, कोशिश तो करूँगा, पूरी करने की कोशिश करेंगे। और वो बेनिफिट यही हुआ कि 63 किलोमीटर दौड़ने वाले बंदे ही 3 थे, और उनमें मैं फर्स्ट आ गया। दैट वाज माय फर्स्ट गोल्ड मेडल इन अल्ट्रा मैराथन। तो वो जो बाकी हाँ, दो थे, और फिर उसके बाद में मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं,
1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हाँ, मैराथन में। और 4-5 साल खूब दौड़ा और नतीजा क्या हुआ कि बॉडी तो कैटाबॉलिक में चली, पेट साला और ज़्यादा दिखने लगा। समझ ना, मतलब बिल्कुल। अब फिर मैं लगा यार आई हैव टू ज्वाइन जिम। पेट को भी कम करना है। हाँ, तो Motivate करना पड़ेगा लोअर बॉडी जिसके लिए तो मेरे को टॉर्च की थी किसी ने, वो तो मेरा फिर रह गया। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया है, ओजी जिम 8 फेस में, और जो पहले 9 फेस में, बाद में 8 फेस में बड़े फेस थे। वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ, पुशअप कंपटीशन का, वो मैराथन इनका मर्सिडीज बेंज वालों ने कराया। हाँ, ये सुना था, हाँ, कॉम्पिटिशन हुआ था। वो अफजल साहब भी वहीं थे उस दिन हुआ। वो उस दिन मैंने 584 पुशअप लगाए थे इन वन को। डेट वॉज द टफेस्ट। तब शुरू हुआ था, शुरू तो 25-30 लोग थे जिन्होंने शुरू किया था, तो कोई 10-20 के बाद उठ के हटते चले गए, कोई 50 के बाद, कोई 60 के बाद, 100 के बाद हट गए। एक थे मिस्टर, नाम नहीं लूँगा मैं, मिस्टर बैदवान, शॉर्ट बता दिया इसका, वो मिस्टर पंजाब कहते थे उन्हें, अंकुर जी जानते हैं अच्छी तरह से। तो उन्होंने वो 400-500 पुशअप लगाने का उनका प्रैक्टिस थी। अच्छा, वो बॉडी बिल्डर? हाँ, वो बॉडी बिल्डर था, लेकिन तो वो चल रहा था मेरे साथ। उसने देखा भी 500 मैंने एक्चुअली पुशअप बचपन में बहुत लगाया था। मेरे स्टेमिना मैं दौड़ने से बना चुका था, मुझे लगता था मैं कर लूँगा, मुझे 500 तक मेरे दिमाग में थे मैं कर लूँगा आपने। पर 500 पे वो देख रहा था भी ये हटे नहीं सरदार जी। अब फिर मेरे दिमाग में भैया भी अब थोड़ी सी मेहनत और करना है, जान देखी जाएगी जो होगा। चलते गए जी, वो 550, 60, 70, 583 पे वो गिर गया। भाई इन्होंने कहा वैसे आप एक और लगा दो, ये आता फिर अदरवाइज मैं शायद 50-100 और भी लगाता। अच्छा, आप और लगाते थे? अरे हाँ ना, 584 में फिर मेरे को उन्होंने गोल्ड मेडल भी मिला और ट्रॉफी मिली। और मेरा जिमिंग उस दिन के बाद मैंने जिम का 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। जिम उसके बाद मेरा फ्री रहा। तो अभी तो आपका खुद का जिम है? हाँ, वो अब तो बात ही अलग है। अभी भी किसी जिम में चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है कुछ नहीं। तो वो मतलब इस तरह से था। फिर ऐसा ही एक बार वो आर्म रेसलिंग का हुआ था, वो भी मेरा वीडियोस में मिल जाएगा आपको। वो एक 23 साल का, उसे जसविंदर नाम था, उसे बब्बर शेर बोलते थे, नाम से उसको मैंने हराया था आर्म रेसलिंग में। वो भी मेरे को पास पड़ा है। ऐसे फिर एक बार प्लैंक कंपटीशन था, वो जीता था मैंने। तो हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं था, मैंने 13 मिनट 47 मिनट लगाया था। हालांकि अब तो मैंने देखा बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, तो दोबारा कोशिश भी नहीं की। और दोबारा वैसे प्लैंक में लगा चुका हूँ, 4 टायर रख के अपनी पीठ पे ऊपर, 4 टायर रख के प्लैंक अपनी पीठ पे रख के प्लैंक लगा चुका हूँ। एक 95 kg का भारी बॉडी बिल्डर को अपनी पे रख के प्लैंक लगा चुका हूँ। वो मेरे पास वीडियोस आपको मेरे इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। सब फील कर रहे हो सर अपने, मतलब एक होता है कि मतलब बेसिक कोई फिट बंदा भी होगा, इतना मतलब 93 की बहुत ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा वेट शायद नहीं उठा पाता, आपकी फिर भी कम नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन वो जो स्टेमिना वाली इशू है, अभी भी आप इसमें कहेंगे ना भी आपने स्क्वाट लगाना है, मैं आपको एक बार आऊँगा, एक बार प्रैक्टिस करके दिखाएंगे फिर कैसे स्क्वाट हम लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चैलेंज के साथ है भी स्क्वाट और डेडलिफ्ट मैं इस पैटर्न पे कराऊंगा। वेट ज़्यादा नहीं होगा चाहे, पर बंदे दौड़ जाएंगे। हमने अभी यहाँ पर ये जिम ओपन होने के बाद हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि हमने हर महीने एक कंपटीशन रखना है, डेडलिफ्ट, स्क्वाट या बेंच प्रेस। तो आप जरूर आइएगा। नहीं, मैं आऊँगा, मैं कराता भी हूँ। वहाँ भी कहोगे तो मैं एक बार आप क्रॉसफिट की क्लास लगानी हो, बिल्कुल सेवा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्रॉसफिट और आपके जो दूसरे ट्रेनर हैं उनको भी लगेगा कि हम कुछ अलग करते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। फिर वो तो एक आइडिया से 4 आइडिया और अपने आप निकल जाते हैं। हाँ, कि और क्या बेस्ट और क्या बेटर करा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा मतलब इतने आइडियाज आपको, इतने आइडियाज मैं ही दे दूंगा, बाकी और इनसे हमें भी रोज जो करते हैं तो कुछ ना कुछ नया आइडिया मिल जाता है, ये चीज ऐड करने की जरूरत है। अभी तो मतलब सर आपको लोग जानने लग गए हैं, आपकी जो जर्नी रही है उसको देख के लोग आपको पहचानते हैं। बट स्टार्टिंग में सर जब आपने शुरू ही किया था, जब आप मैराथन्स में पार्ट ले रहे थे, जिम में जा रहे थे, जब आपने आपको बिल्ड कर रहे थे, उस टाइम पे वो क्या रिएक्शन था सर अकॉर्डिंग टू योर एज? आपको देख के मतलब एक होता है ना, हम भी सोचते हैं कि यार इतना एज बंदा आ रहा है, क्या ही करेगा। नहीं, शुरू में तो लोग यही कहते हैं मत उठाओ, ध्यान रखना। तो मैं बाकी छोड़ो, अपने घर वाले ही बोलने लगते हैं ध्यान रखना, कोई चोट लगी तो इस टाइम
और इस उम्र की स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेंगे। तो मतलब इस तरह की थोड़ी समझते हैं। लेकिन बताया मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी था। वो मैं था, पहले से ही था, लेकिन हालांकि वो पीरियड थोड़ा सा गलत हुआ था, लेकिन जल्दी ही मैंने उसको रिकवर कर लिया दोबारा। उसको मतलब जैसे ना रीगेन करना या रीडिस्कवर करना अपने आप को, उसमें आपने डेफिनेशन अच्छी बताई है। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। अगर फिटनेस की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हमें पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, देन हमारी बॉडी में हमें काम करना है। असल में क्या होता है, जब दिमाग में आया भी आप कुछ कर रहे हैं, वो मेरे को था भी मैंने अपने बच्चों को कुछ करके दिखाना भी इस उम्र में भी हो सकता है। वो एक माइंड में एक मोटिव बना लिया ना, क्योंकि घर में बाकी तो कोई था नहीं, तो इसी चीज को कवर कर सकता था मैं। तो मैंने उसमें फिर तभी मैंने पूछा, बढ़ाया, कोई और चीज़ बढ़ाई, स्ट्रेंथ बढ़ाई। वो फिर मेरे को मौके कैसे मिलते हैं, देखो अचानक ही हो जाता है। ये 14 अगस्त की बात है, आज से 4 साल पहले की। एक वो मैडम है मलिका दुआ, कॉमेडियन भी एक्ट्रेस है लेडी। उसने मेरी वीडियो देखती थी, वो शायद अपने फादर को दिखाती थी। तो उसने पहली बार 14 अगस्त को मुझे फॉलो किया, साथ में मैसेज दिया कि मेरी स्टोरी डाली। और वो जुड़ी हुई थी अनुष्का शर्मा के साथ और विराट कोहली के साथ। वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते थे। हाँ, आपका विराट कोहली से आ जाए। तो उसने उनके स्पेशल मैसेज में डाला भी, देखो एक बार इसका। तो विराट कोहली ने मेरी फिर 2 स्टोरियाँ शेयर की द सेम डे, 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को ही अनुष्का ने भी एक स्टोरी मेरी शेयर की। वो दिन था जब मेरा जो इंस्टाग्राम था उसको जैसे पंख लग गए। बूम हो गया एकदम। उससे पहले 1200 मेरे सिर्फ 1200-1300 रहते थे। तो वो पहला दिन था जिस दिन 10,000 के करीब एक दिन में, मतलब 24 घंटे के अंदर मेरे फॉलोअर बढ़े थे। और नतीजा ये हुआ कि इंस्टाग्राम ने मेरा वो पेज ब्लॉक कर दिया भी, शायद ये फेक एकदम से आ गए हैं। तो उन्होंने फिर 2-3 दिन ब्लॉक रखा, लेकिन देखा भी ऐसा कुछ नहीं, लोग कमेंट आ रहे थे, सब आ रहे थे। वो फिर खोल दिया वो, लेकिन वो उसके बाद वो लगातार बढ़ता चला गया। हाँ, you have around 1 million followers right now। वो टाइम था, वो जब बंद नहीं होती ना, वो बात बहाना बनना था। वो उससे ही दिखा इन्होंने, इंडियन आइडल वालों ने मेरे को यहाँ भेजे बंदे, अपने फोटोग्राफर भेजे, यहाँ पे मेरा कोई शूट किया। फिर मेरे को इनवाइट कर दिया वहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ पे लाइव प्रेजेंटेशन हुई। हाँ, वो ऐसे फिर इंडिया गॉट टैलेंट में चला गया। वो हटे तो फिर हुनरबाज में आ गया। आपने टायर रख के पुशअप लगाया। हाँ, आप अभी भी पार्ट्स में वर्कआउट करते हैं, बड़ा खतरनाक तरह का। मैंने वर्कआउट आपके वीडियोस देखे हुए हैं। आई वॉचर वर्कआउट है सर। देखा जाए अगर कोई बंदा अगर नॉर्मली निकल रहा है पार्क में, सब यही सोच के आते हैं। नहीं, वो लोग मेरे साथ, सबको मालूम है, क्योंकि सभी न्यूज़ चैनल्स में, चाहे वो BBC हो, चाहे वो इंडिया टुडे हो, NDTV हो, मतलब कोई चैनल शायद ही हो जिसने मेरे इंटरव्यूज ना छापे हों दिनों में। न्यूज़ 18 है, PTC है, ETC है, जी न्यूज़ है, और क्या बोलूँ, इंडिया टुडे वालों ने लिया है, ऑलमोस्ट सभी में। ना छापने वाला सीन ही नहीं है ना, ये चीजें नहीं मिलती देखने को जनरली। और लोग वही फॉन ऑफ फिटनेस, लोगों को चाहिए कुछ नया, कुछ। मेरे को ये डर नहीं होता था, कंपटीशन कर भी रहे हैं तो मेरे पता है हार भी गया तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, मैं हारा वो भी जीता वो होता हूँ यार, इस उम्र में कंपटीशन कर रहा है, यही सर। तो वो थोड़ा सा मेरे को बेनिफिट मिलता था। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं, प्लेयर भी हो गया, एथलीट भी हो गया, बहुत प्रेशर में होते हैं कि यार अगर हम लोग हार गए क्या होगा, अगर हम लोग मतलब नहीं हो पाया तो क्या होगा। बट ये जो आपने मैसेज अभी कन्वे कर रहा है ना कि हो भी गया तो क्या होगा, पार्ट ऑफ गेम और पार्टिसिपेशन इज मस्ट। जरूरी तो वो है कि भाग लेना, हारना जीतना तो सर से। एक चीज बड़ी माइंड में आती है सर, घर में कोई बच्चा 12th पास हो गया, उस पर उसके जो कजन्स है आ जाता है प्रेशर उन पे कि यार देखो उसने तो 12th पास कर लिया, इतने अच्छे नंबर से उसका सिलेक्शन हो गया यहाँ पर। किसी ने फ्रेंड ने बॉडी बना ली तो उसके आसपास के फ्रेंड्स में आता है बड़ा होता है ना कि कॉम्प्लेक्स क्रिएट आता है कि यार उसने बॉडी बना ली, हम नहीं बना पा रहे हैं, हमें भी शुरू करना है। आपने इस एज तक जिस तरह से फिटनेस को मेंटेन कर रखा है, आप नहीं समझते आपने कई लोगों का जीना आराम कर रखा है इस टाइम? नहीं, ऐसा नहीं है मैंने, बल्कि आप अपने अपने सोच की बात होती है। मुझे कोई मिलता है तो मैं उसको एनकरेज ही करता हूँ कि कैसे किया जा सकता है। आप एनकरेज कर रहे हैं, कोई बंदा रिटायर होकर घर पे आराम से बैठा है। नहीं सर, आप ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने वहाँ पे अपने साथ जोड़ा है। एक बार आप आगे देखो,
आज की डेट में इतनी ठंड में भी मेरे पास 40-50 लोग आते हैं लोग। मुझे याद है जब शुरू किया था तो शायद मैं ही रहता था, एक आध बंदा मेरे साथ रहता था, वो सब ठंड में सब भाग जाते थे। इस बार इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है, मैं हैरान हूँ कि मेरे लगता है इस बार गर्मी में स्पेस ही नहीं होगी आपको जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। एक चाहिए बंदा, मोटिवेशनल बंदा कि इसको देख के ना वर्कआउट करने का मन करे। अब जिस तरह से आप ट्रेनिंग कराते हैं क्रॉसफिट की, नहीं उसमें भी मेरी क्रॉसफिट नहीं, मेरे पास पूरा वहाँ पूरा वेट का पूरा इंतजाम है। आप एक बार हैरान हो जाए, मेरे मतलब 200 किलो तक के हमारे पास डेडलिफ्ट लगाने का इंतजाम है। अच्छा, हाँ ऐसा नहीं, सामान चाहे वो देसी सामान ही है वो, लेकिन वो है काम पूरा हो जाता है। तो वो जब शुरू किया था तो अब जो लोग आते हैं सभी को एकदम हैवी थोड़े पकड़ाएंगे, हमें पता होता है कैसे, उन्हें पता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे बढ़ाओ। कई लोग आगे मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं, एकदम बुढ़े हैं ये कर रहे हैं तो मैं रोकता हूँ, ना करो ऐसे। फिर जिद करते रहते हैं, मैं ऐसा करके देख ले थोड़ा सा और समझ आ जाता है कि ये गलत हो रहा है, तो अपने आप हट जाते हैं। ये जो स्टैमिना है ना, ये अभी का नहीं बना, ये आपका बना है, आपको उस्ताद जी मिले थे तब से वो बना हुआ है स्टैमिना। वो पहले मतलब मेरी जो कॉलेज टाइम के भी मेरा काफ़ी काम है, मैं बताया इसके बाद 40 साल के गैप के बाद दोबारा, लेकिन आपके जो मसल्स हैं ना वो रिकलेक्ट कर लेते हैं, हमारी बॉडी भी जल्दी और पुराने सिस्टम को रिगेन कर लेती है, उसकी मेमोरी में होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मसल मेमोरी बहुत अच्छी चीज है, और ये लोगों को पता ही नहीं है कि वर्कआउट छोड़ने के बाद यू कैन रिकनेक्ट विद योर मसल्स। ये चीज लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है अब छूट गया वर्कआउट, अब क्या ही बॉडी बननी, क्या ही फिटनेस में कर पाएंगे, उनको गैप मिल गया। बट आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि 40 साल का गैप होने के बाद यू रिकनेक्ट विद योर फील्ड, और आपने उसमें आगे कंटिन्यू रखा, जो बहुत से लोग यंगस्टर नहीं कर पाते। आजकल सब बिजी हैं कॉर्पोरेट में, जॉब्स में ऑल, तो वो फिटनेस वाला माहौल बना ही नहीं पा रहे हैं। ये सोच अपनी अपनी सोच है, अगर आपका मन में आ गया कि आपने करना है तो रास्ता बनता है, रास्ता भी बनता चला जाता है। कई कुछ लोगों को होता है फाइनेंशियल, आप बुजुर्ग जो हैं, और हमने वो वहाँ शुरू इसलिए किया है, अब कुछ लोग हैं वो डिपेंडेंट है अपने बच्चों पे, वो बच्चे कहते हैं अपने बच्चों को पालेंगे, तुम्हारे बुड्ढों का खर्चा करें, खर्चा नहीं दे, मतलब रह रहे हैं, खाना आपको मिल रहा है, यही बहुत, इतना ही बहुत है उनके लिए। तो वो ऐसे लोगों को घर से निकाल के दोबारा उनको एक्टिव करना, मैंने कहा भी आप घर वालों पे बोझ मत बने, बोझ को कोई भी उठाना पसंद नहीं करता है। अगर आप बोझ बन गए हैं, चाहे आपके नाते पोते सब हों, वो भी आपको इग्नोर करेंगे कहीं ना कहीं। तो अगर आप बोझ नहीं है, आप उनकी मदद भी कर रहे हैं, कोई सामान लेके आ गए, कभी बच्चे को छोड़ के आ गए, कुछ और एक्टिव होंगे तो कर पाएंगे, वो कर पाएंगे तो उनके लिए बोझ तो रहेंगे नहीं आप, तो वो एक हेल्पिंग हैंड मिलता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती। शुरू में तो सभी टोकेंगे ही। मेंटली किस तरह हेल्प करा सर आपको वर्कआउट ने? जो भी आपका वर्कआउट रहा है, जितना एक्सटेंसिव ये वर्कआउट रहा है, आपको मेंटली क्या हेल्प हुई इस वर्कआउट से? मेंटली का मुझे कभी लगा ही नहीं कि आई एम एन ओल्ड मैन। देखो एज माइंड में तो एज माइंड की गेम है, मतलब एज अदरवाइज कुछ नहीं करती। और मैंने ये भी सोच रखा है अपने दिमाग में भी, कोई एक टाइम जब मुझे लगा भी थोड़ा सा अब एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो उसके बाद थोड़ा वेट कम उठाना शुरू करेंगे। पर अभी तक मेरे को लगा नहीं, वर्कआउट नहीं छोड़ना। अभी नहीं, वर्कआउट तो छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है भाई। अगर जब बाद में कम भी करना है तो ढंग से कम किया जाए, एकदम से छोड़ना तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पर मैं ऐसा लगा, अभी तक लगा नहीं, अभी तो मैं बढ़ा रहा हूँ अभी भी। और ना ही लगे सर, हम तो चाहते हैं ना ही लगे। अभी तो मैं बढ़ा रहा हूँ वेट। आप अभी 80s एंटर करने वाले सर, और अभी आपको लग नहीं रहा कि वेट कम करने की जरूरत है। मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है कि अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं और वेट नहीं, कब ऐसे मैं आऊँगा यहीं पे एक बार करेंगे। बिल्कुल सर, साथ में वर्कआउट करेंगे, दोबारा से बनवाएंगे वीडियो वर्कआउट की, और हमारे जो कॉम्पिटिशंस होंगे इसमें डेडलिफ्ट के, स्क्वाट्स के, डेफिनेटली मैं वैसे आ जाऊँगा गाइड के। तो जैसे एक हम लोग, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मुझे मिल जाते हैं लोग, ये एक फुटबॉल कोच है जैसे मिल जाते हैं, फुटबॉलर है ऐसे मिल जाते हैं, आपको आपके जैसा कोई आज तक मिला? बिल्कुल मिले हैं, आपकी तरह मेरी एज वाले तो नहीं है, लेकिन 60-65 साल के बंदे दिखे हैं। डेडिकेशन उतना नहीं है, कम डेडिकेशन है या थोड़ा ज़्यादा है। एक दो हैं, इतनी एज नहीं आए, वो 50 के करीब, 50-55, एक लाली हैं, मॉडल है, फिटनेस मॉडल, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन 80s तक कोई नहीं मिला आपने? ना, ये मेरी एज में नहीं मिला, मेरे को फिलहाल नहीं मिला। कोई ना कोई मिल सकता है।
सोशल मीडिया पे सर हम लोग देखते हैं आजकल लोग प्रेफर करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को देख के जो वो वर्कआउट करते हैं उनको फॉलो करके कॉपी करके वो करने की कोशिश करते हैं। तो आप किस बारे में क्या बताते हैं? मतलब जैसे आप भी जो वर्कआउट करते हैं आपने बताया जैसे लोग करने की कोशिश करते हैं, तो सोशल मीडिया दो चीज़ें कर रहा है, एक हेल्प भी अच्छा कर रहा है कि पता चल रहा है लोगों को कैसे कैसे और हेल्प हो सकती है, बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। आपका क्या टेक है सर इसमें? ये देखो, सोशल मीडिया तो भरा हुआ है, ओवरवेलमिंग है किसी चीज़ की नॉलेज के लिए, लेकिन वो कंफ्यूज भी कर रहा है, ये तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और लोग मतलब उसको देख के कोई ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो, और इतना बकवास किया जा रहा है, इतना कोई बोला जा रहा है जो सही। क्योंकि मैंने इसमें DTP का कोर्स भी किया है, पर्सनल ट्रेनिंग का। DTP में देखो, जब आदमी का इंटरेस्ट होता है तो इसमें आने के बाद मतलब मैंने पढ़ना भी बंद नहीं किया। अभी वो मैंने बताया ना, भी उसके बाद मैंने ये किया, डिजिटल मार्केटिंग की। अब मैं इसके ऊपर माइंड एंड बॉडी की अलाइनमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा। और शायद मैं 1-2 महीने के अंदर ही उस पर ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू करने वाला हूँ। माइंड एंड बॉडी को कैसे, माइंड से कैसे अपनी बॉडी को ठीक किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इश्यूज आते हैं तो कैसे उसे हैंडल करना है, बैलेंस कैसे क्रिएट। हाँ, वो उस पर काम हो रहा है और कमाल का काम हो रहा है। और उसका बेनिफिट मेरे को सबसे बड़ा ये हो, मेरी मेमोरी बहुत शार्प होगी उसके बाद। अब क्योंकि वो एक्टिविटी दूसरी तरह की करनी पड़ेगी जो लोगों को शार्प करना है, तो पहले अपना कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस एज में मैं खुद बड़ा हैरान हो गया हूँ, ये ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को माइंड में आनी है और काम हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं सर, बहुत हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर कि कोई नई चीज़ हो रही है, हमको भी नॉलेज मिलती है, हमें भी एक्सपीरियंस मिलता है कि नहीं यार ये चीज़ें भी है, ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। एज अ फिटनेस प्रोफेशनलिस्ट हमें भी अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिस आउट कर जाएंगे फिर हम क्या हेल्प कर पाएंगे? स्टडीज तो अब मैं क्या, जो आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया में क्या है, नॉलेज वो लोग दे रहे हैं जिनको उसके बारे में पता नहीं है, सिर्फ अपने व्यूज डालने के लिए, व्यू लेने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं। मतलब हाँ, जो चीज़ अच्छी दिख रही है अब हम तो तोड़ रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन वो हमारे वाले को भी तो गलत चीज समझ सकते हैं ना। नॉलेज तो बिखरा पड़ा है, उसको ना एक सिलसिलेवार बनाने की जरूरत है। उसको सही रास्ता, सही दिशा दिखानी है कि जो लोग उससे जुड़ रहे हैं उनको एक सही इन्फॉर्मेशन जाए। नहीं, वो सही इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती ना, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन 50 लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग दे रहे हैं, तो वो कहीं भी टिकेगा नहीं मन उसका। कैसे बना डिफाइन? गुरु मान बोलेंगे वो और बोलेंगे, वो जी सलाल बोलेगा वो और बोलेगा, जिसको भी अब क्या कर सकते। नहीं, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। हम लोग ने भी जब शुरू किया था, मैंने भी जब शुरू किया था ये वर्कआउट अपना 2015 में मैं इस फील्ड में आया। हर बंदा वीडियोस देख के आता है। जो थोड़ी सी बॉडी बना लेता है ना, वो आगे सिखाना शुरू होता है, उनको ये पता ही नहीं, बॉडी बनाना अलग चीज है और सिखाना अलग चीज है। बिल्कुल, उन दोनों की लोगों को पता नहीं लगता। तो जब मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया, वहीं से टाइम था कि ऑफिस जा रहे हैं, 9 घंटे का ऑफिस है, उसके बाद अपना वर्कआउट भी करना है, डाइट के क्या रखें, पढ़ना शुरू किया। तो 100 लोग हैं, 100 की अलग बातें हैं, टॉपिक एक ही है बताने तो वाले हम बड़ा कंफ्यूजन हुई। लेकिन फिर जिसने चीज ने हेल्प करी मेरी, वो थी रीडिंग। अगर हम बुक्स पे आते हैं, उस चीज को थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है। हाँ, तो हमें आके एक सही डायरेक्शन मिलती है कि नहीं, जो 100 लोग बोल रहे हैं उनमें से क्या एग्जैक्टली सही है। सर बहुत गंद बहुत बड़ा हुआ है वो सर ऐसे एक्सपीरियंसेस है। यहाँ पे भी हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं, कोई यंग लड़के भी आते हैं। सर आपने बेंच प्रेस करने को बोला, बेंच प्रेस क्यों करें, हम लोग तो लेट के पुशअप भी लगा, डंबल प्रेस भी लगा सकते हैं, ये क्यों नहीं, डिक्लाइन क्यों नहीं लगा सकते, डिक्लाइन स्लाइड क्यों नहीं लगा सकते। मतलब आपको स्टार्ट करे हुए आज 3 दिन हो गए, तीसरे दिन ही सब कुछ चाहिए आपको वेरिएशंस। अरे बॉडी मेंटेन तो कर रहा हूँ, मजबूत तो करो। पीछे हमारा रिसेप्शन है, लोग आके ये पूछते हैं एप्स कब तक आ जाएंगे। लिटरली सर ये कॉन्वर्सेशन वो ऐसे होते हैं 1 महीने के में मेरे पास जुड़ जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा है। मेरे नेक्स्ट मंथ में ना मेरे घर में ना मैरिज है, उससे पहले ही चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। लोग कंसर्न ये करने के आ रहे कि सर हमारा अभी 6 इंच पेट कम करना है, बाकी तक पता ठीक है, बस सिर्फ पेट ही आ गया है। क्या बताएं मैं आपसे पीटी ले लूंगा, उस टाइम पीटी आधी याद है आपसे, बट सर पीटी भी क्या करेगी? नहीं, उसको डेडिकेशन भी दिखानी पड़ेगी और टाइम तो देना ही पड़ेगा। जितना अब मेरे हिसाब से आप जितना मर्जी जोर ला रहे हो, 1 हफ्ते में आधा किलो से ज्यादा आप नहीं कम कर सकते।
ये भी बहुत है। अगर हेल्दी वेट लॉस, हाँ हेल्दी मैं कह रहा हूँ। और लेकिन वो उसमें पढ़ो आप 1 महीने में 10 किलो वेट कम करो, तो ऐसे ऐसे टॉपिक लिखे होते हैं। वो कमजोरी के चांसेस हैं, लोग ये नहीं समझ रहे हैं वेट लॉस। नहीं, वो पानी कम पिलाएंगे, पानी कम पिलाएंगे, तुम्हारा बाकी सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये समझ, वो पानी कम होता है, करते हैं वो लोग। तो आपका वाटर की वेट तो कम हो ही नहीं सकता है, फैट नहीं कम हो सकती इतनी, बाकी तो आप वाटर कम कर लोगे आप। फैट तो जो स्टोर है वो तो बर्न होगा, उसको कैसे कम करेंगे? अब पानी कम कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, वो तो सुबह से लेकर रात में एक मील ले रहे। पीछे बड़े इंसिडेंट सुनने में आ रहे हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं, कितने डेथ हुई हैं। एक्चुअली वो कोरोना के बाद भी कुछ उसका इफेक्ट भी रहा है लोगों में। और ऑल ऑफ ए सडन हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। हार्ट के ऊपर अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट में थोड़ी सी कहीं कमजोरी फील होती है, या बीपी का पहले कोई इशू है या कुछ है, तो लगता है भी सांस रोक रही है, तो उसको रोक देना चाहिए। ये आजकल थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो गया है इस फील्ड में, कि जो वर्कआउट कर रहा है, जो बॉडी बिल्डर है, जो एथलीट है, कार्डियक अरेस्ट बहुत नॉर्मल हो गया है अटैक आना। बॉडी बिल्डर को भी ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो वो पहले ही ऐसे होते हैं, फिर वो आजकल वो स्टीरॉयड दूसरे चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारा अभी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में बड़ा कुछ हो रहा है। एक पॉडकास्ट हमारा जो पहला हुआ था डॉक्टर मंजीत सर के साथ, उन्होंने इसी चीज से बोला है कि आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप दिख तो अच्छे रहे हो, बहुत अपने भर आप सर आप देखोगे ये चीज़ें मैंने देखी हैं, अपने जिम में भी देखी हैं। आप बाथरूम में चेक करा रहे हो, आपको वहाँ पे सिंज दिखेंगे, अब देख लेना थोड़े दिनों बाद। नहीं सर, ये इस इंडस्ट्री ये का है। अब बड़ी कोशिश की कि इनको पकड़े, कौन बंदा ऐसा करता है वो, लेकिन वो चोरी छिपे ले आएंगे, कुछ कितना भी आप रोक लो। हमने लिख के लगाया, देखिए आपकी मेंबरशिप उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी, फलाना जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी लिखो, अड़ते नहीं। कोई ध्यान नहीं देता इसमें। लोगों को ये है ना कि क्विक रिजल्ट चाहिए। हाँ, 3 महीने में एप्स ले आओ। मेरे आपने से बताया शादी है या फंक्शन है, रोका है, कॉन्वोकेशन है। अपने पहले कोर तो मजबूत करो, ऐप तो बात की बात है, पहले कोर तो अपनी स्ट्रांग हो। एट द एज ऑफ लाइक 20-21 की एज में आपने वेट पुट ऑन कर लिया, आप 120 केजी के हो चुके हो। पहली बात तो आपने इतना डिले करा, 20 की उम्र में सर 120 केजी वेट हो गया, चलो ठीक है, ये भी अलग। सर 3 महीने में ना मेरा फंक्शन है, 3 महीने में हमारा कॉलेज का ये फेस्ट है, ये है, हमें ना 20 किलो कम करना। नाम लोगे किसका? नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं मतलब ठीक है, आप आ रहे हो जिम आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है सर, बट बॉडी को टाइम लगता है। और अगर हेल्दी वेट लॉस की बात करें, 1 महीने में 1 से 1.5 किलो अगर आपका लॉस हो रहा है ना बेटा, मैक्सिमम हफ्ते में आधा किलो, ये मैं मैक्सिमम देखा है। अब मसल पे तो सही डाल दे। फैट लॉस करना है तो फैट लॉस इतना ही होगा जहां पे आप बहुत ज्यादा लूज कर रहे हो ना। कई बंदे आते हैं कि सर मैंने तो एक हफ्ते में 3 किलो वाटर लूज करते हैं। वाटर लॉस भी हुआ, साथ ही मसल लॉस भी आपका ज्यादा होगा। वाटर लॉस आपको नहीं पता चलेगा, थोड़े दिन और रुको, करते रहो, अपने आप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इस चक्कर में लोग इंजरी करा लेते हैं। नाम आता है जिम पे, यही इशू। पानी पिएंगे नहीं, इंजरी हो गई, फेंट हो गए, ट्रेनर्स पे नाम आ गया और जिम पे आपने गलत ट्रेनिंग करा दी, सब गले पकड़ने के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये थोड़ी सी इसका ड्रॉबैक है। इसलिए सर ट्रेनिंग हम दोनों खुद खड़के कराते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम दोनों में से एक ना एक अवेलेबल रहता है। आप 2 ही कर रहे हो अभी? नहीं, एक और है ट्रेनर हमारे साथ, तो हम 3 लोग हैं। बट ये है कि हमारा दोनों का होना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में भी नहीं, आगे भी करके। क्यों? क्योंकि हम इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे लोगों को। सर आपको डिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा उन पे, अभी स्टार्टिंग नहीं तो आप अगर मैनेजमेंट वाले हिस्से में से हटके इधर आ गए ना, आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो हमें बेस्ट लग रहा है, देन विल हायर, क्योंकि हमें नहीं ट्रस्ट है लोगों पे, हम दोनों को अपने एक दूसरे पे ट्रस्ट है। हम ये आगे डिपेंडेंट नहीं हो रहे, हम आगे हायर। जिम की मैनेजमेंट को के ऊपर भी बहुत काम करना पड़ता है। अगर जिम की मैनेजमेंट आपने जरा सी भी ढीली छोड़ी तो ये ये पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे ये प्रॉफिट की जगह लॉस पे आएगा एकदम से। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात ऐसी है ना कि हमने देखी है चीजें कि अगर जो तो ओनर है ना, ओनर अगर अपना लाइबिलिटी ले रहा है, अपना थोड़ा दर्द ले रहा है कि यार मैं बैठ के मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर तो चलो ठीक चलता है। जब सर पे कोई होता है तो डर नहीं, थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको एक बार सिस्टम में रहना है भाई, इतना आपका मंथली एक्सपेंसेस है, इससे ज़्यादा कलेक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज जिम की तो पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिम का एक सीधा सा फंडा है। आगे बात ये आप सोचे ना भी, अगर वो जितने मेंबर आपके बने हुए वो मेंबर सारे आते रहेंगे, ये कभी होता नहीं है।
वो 40% 50% 40%, सारे 80% नहीं आएंगे, ये मैं से लिखवा रहा हूँ। 80 to 85% कम, 10 से 15%, 20% बहुत होता है, शुरू में आते हैं, बाद में भी कम हो जाएंगे। वो क्या है कि आगे बाद नई एंट्री आती रहनी चाहिए। वो नई एंट्री के लिए आपको तभी मैनेजमेंट पे जोर देना पड़ेगा, नहीं तो आप उन्हीं पे ही लगे रहेंगे तो एंट्री नहीं आएगी। जी सर, श्योरली वी लुक इनटू दैट, हाँ। हम ध्यान रखेंगे जरूर। हाँ, कि ये चीज़ स्टॉप ना हो, और अभी हमारा नया वेंचर है, इसको हम डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे। एक और चीज़ पूछनी थी आपसे, इंजरी के बारे में। आप जैसे इस एज तक आपने जिस तरह के वर्कआउट फॉलो किए हैं, हम खुद नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी नहीं वो कैपेसिटी होल्ड करती उस तरह के वर्कआउट करना जो आप अभी परफॉर्म करते हो। तो कोई ऐसी इंजरी हुई हो जिसको आपको? प्रभु की बड़ी कृपा है कि नहीं हुई। और दूसरी बात, अगर कुछ हल्का फुल्का फील होता है तो उस स्टेज को वहीं पे रोक देता हूँ मैं। आज इसको 2 दिन रेस्ट दे देंगे, इस चीज़ में हल्का सा फील हुआ आज तो 2 दिन लेग के एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करेंगे, इसको थोड़ी रेस्ट देंगे, फिर ऐसा होता नहीं है। उसको रेस्ट देके आपने हाँ, अभी तक प्रभु की कृपा है, कोई घुटना दर्द नहीं, कोई पीठ दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, खांसी नहीं, जुकाम नहीं। अगर होता भी है हम उसे नेचर से, मतलब वाटर और कहते हैं ना वो, जैसे इलेक्ट्रोल ले लो आप, वाटर के साथ नमक और मीठे का पानी दीजिए, 90% इशू जो है ना, जैसे बुखार, जुकाम, खांसी, वायरल, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं चीज़ों से ठीक हो जाती है। एक टाइम आपको खाना स्किप करना पड़ेगा ताकि वो बॉडी जो है इस मैकेनिज्म को पकड़ ले और एकदम से ठीक हो जाता है। और सारी प्रॉब्लम या माइंड से या पेट से शुरू होती है या माइंड से। पेट को आप कवर कर लें और माइंड आपका पॉजिटिव हो तो कोई इशू है ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। बहुत अगर मेंटली बंदा डिस्टर्ब है तो वो फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब पेट वैसे ही खराब है तो मेंटली ठीक भी हो तो नहीं काम कर रहा है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे, डेफिनेटली इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हम चाहेंगे आप हमारे आगे वर्कआउट करें, हम आपके साथ करें, डेफिनेट आएंगे, आपके साथ करें, और हमारे जो कॉम्पिटिशंस होंगे यहाँ पर इन हाउस डेफिनेटली हम आपको बुलाएंगे। जिस दिन मैं अवेलेबल हुआ आप मेरे को एक बार मैसेज या स्पेशल भी कहोगे कि आना है, मैं बता दूंगा इस दिन है, उस दिन आप स्पेशल एक क्लास अनाउंस कर देना, स्पेशल क्लास उसमें। हाँ, एक क्लास अनाउंस कर देंगे। नहीं, जब थोड़ी क्राउड होने दो, बिना क्राउड के तो आपको अच्छा ही लगेगा। टचवुड इतना अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ मैं आपको क्रॉसफिट ऐसा कराऊंगा आपके बंदे याद करेंगे, जेंट्स कोई भी हो। हम एक क्रॉसफिट लेसन क्लास रख लेंगे जिसमें जितने भी लोग अपना इंथुसियास्टिक लोग हैं जो एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए आप आओ, आप उनकी क्लास लीजिए, हमें भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे और बेटर हम लोग अपने हाँ नहीं सबको है। डेफिनेटली हम जल्दी शुरू करते हैं। आप एक सर का बर्थडे भी आ रहा है, ये तो चलता रहेगा, बस बर्थडे तो चलते रहते हैं। तो उसके बाद तय सर फ्री होते हैं, फिर हमें ना टेंशन तो अपने पास तो फ्री है, अपने पास कोई टेंशन नहीं है। तो बस अभी जल्दी हम लोग एक सेशन रखेंगे। एंड सर एक रिक्वेस्ट थी हमारी ऑडियंस के लिए, एक मैसेज जो आपको अच्छा लगे फिटनेस के रिगार्डिंग। फिटनेस के रिगार्डिंग एक ही है, खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, डोंट टेक एनी प्रेशर के साथ काम करने की बजाय अपनी बॉडी को फिट करो, अपने आप को खुश रखो, और जितना खुश रहेंगे उतना फिट भी रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत सही। जिंदगी जो ना हर वक्त हम स्ट्रेस में ही रहें, स्ट्रेस का बेनिफिट तो होता नहीं। सोचते हैं भी स्ट्रेस लेके ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो उसकी, लेकिन उसको प्रेशर मत बनने दीजिए। प्रेशर नहीं होगा तो ठीक हो जाएगा। Thank you so much, sir, for coming on our podcast. Thank you guys for watching the Fit Podcast from Brandon Chip.